वेलकम फ्रेंड्स, आई एम जमील अत्तारी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टॉक आइटम किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंप्यूटर ग्रुप बनाया था और जनरेशन कैटेगरी बनाई थी। अब बच गया लिनोवा और डेल, इसे हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप स्टॉक आइटम बना रहे हैं तो इनसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। अगर स्टॉक कैटेगरी है तो वो डिफाइन करनी पड़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक यूनिट्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ये तीन चीज़ें आपको पहले क्रिएट करनी है और बाद में आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि स्टॉक आइटम को आपको अच्छी तरह से क्रिएट करना है। अगर आपने क्रिएट कर लिया, उसे सही क्रिएट नहीं किया और उसे यूज़ भी कर लिया तो आप उसको बाद में डिलीट नहीं कर पाएंगे। चलिए हम बनाते हैं अब स्टॉक आइटम। सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में मास्टर्स में क्रिएट, सेकंड हो जाएगा इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम। सबसे पहले था लिनोवा 6G, अंडर ग्रुप डालेंगे कंप्यूटर, कैटेगरी हो जाएगा 6G और यूनिट्स हो जाएगा पीस। जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हो जाएगा यस। यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, HSN कोड डाल देने हैं और नीचे जाना है कैलकुलेशन टाइप पर, तो इसमें ऑन वैल्यू हो जाएगा। टैक्सेबिलिटी यहाँ दे देनी है, ये टैक्सेबल है, एंटर। रिजर्व चार्जेज एप्लीकेबल नो, ये भी नो हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहा है रेट, यहाँ कर देनी हमको 18%, ये 99 हो गई और एंटर करके टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। और ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ दे देना है और एसेट पर क्लिक कर लेना है। तो ये हो गया पहला स्टॉक आइटम। नेक्स्ट है लिनोवा 7G ग्रुप कंप्यूटर, कैटेगरी 7, पीसेस एप्लीकेबल यस, ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, रेट हो जाएगी 18%। गुड्स वही, ओपनिंग बैलेंस है तो ठीक है, नहीं तो नहीं देना है। अब हो गया लिनोवा 8G कंप्यूटर, 8G पीस एप्लीकेबल यस, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, और यहाँ अगर एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड है नील रेटेड कर देना है। टैक्सेबल है तो हम टैक्सेबल ही करेंगे 18। गुड्स एंटर। ये लिनोवा की हमने तीनों स्टॉक आइटम क्रिएट कर ली हैं। नेक्स्ट है डेल की, डेल 6G प्राइमरी, कैटेगरी पूछ रहा है ये 6G, पीस एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, ये हो जाएगा यस, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, यहाँ हो जाएगा 18%। गुड्स नेक्स्ट है डेल 7G कंप्यूटर्स, 7G कैटेगरी में पीस एप्लीकेबल यस, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल 18%। अब है डेल 8G कंप्यूटर, 8G पीस एप्लीकेबल यस, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल 18%। गुड्स एंटर। ये हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए हैं।
एक बात ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक आइटम हमने हमारे बिजनेस के हिसाब से क्रिएट किए हैं। अगर आपका बिजनेस किसी और चीज़ का है और आपको स्टॉक आइटम कैटेगरी या ग्रुप समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमसे शेयर करके पूछ सकते हैं। अब हम स्टॉक आइटम को अल्टर करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में अल्टर में इन्वेंट्री मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर में आएंगे स्टॉक आइटम में। ये स्टॉक आइटम हमने बना रखे हैं, तो अगर किसी में अल्ट्रेशन करना है तो उस पर एंटर कर देंगे तो स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी सुधार करना चाहते हैं सुधार कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हम स्टॉक आइटम में अल्ट्रेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टॉक आइटम को डिलीट करना। गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम में देखिए ये DS नाम से एक एक्स्ट्रा है, इसे ओपन कर लेते हैं या हम प्रेस करेंगे स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन में Alt D और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब देखिए जो हमने बनाए थे 6 स्टॉक आइटम वही यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमने स्टॉक आइटम आपको समझाने के लिए बताए हैं। आगे हम इसके एडवांस फीचर्स भी आपको बताएंगे। एक बात हमें यहाँ पे ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है कि स्टॉक आइटम बनाते समय इसे सही से क्रिएट करना है। अगर हमने यहाँ गलत क्रिएट कर दिया और इसे हमने यूज़ कर लिया तो यूज़ करने के बाद इसे हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। और अगर इसे डिलीट करना है तो सबसे पहले इसकी एंट्री हमको डिलीट करनी पड़ेगी। एंट्री को डिलीट करने के बाद ही हम स्टॉक आइटम को डिलीट कर पाएंगे। तो इस वजह से स्टॉक आइटम हमें सही से क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी डिफाइन करते वक्त कई सारे कन्फ्यूज़न होते हैं और अगर ये गलत क्रिएट होता है तो बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टॉक आइटम की यूनिट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी स्टॉक बेचते हैं तो उसको मापने के लिए या उसको तोलने के लिए कोई ना कोई इकाई काम में ली जाती है। जैसे कोई वज़नदार चीज़ है तो उसे किलोग्राम में तोल सकते हैं, कोई पीस है, और कोई तरल चीज़ है तो उसे लीटर में मापते हैं। तो इसे कहते हैं हम स्टॉक यूनिट्स। टैली के अंदर जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो हमें स्टॉक यूनिट्स की भी नीड होती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टॉक यूनिट्स कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम स्टॉक यूनिट्स की क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। टैली ओपन कर लिया हमने, यहाँ हम एंटर करेंगे क्रिएट पर। क्रिएट के बाद इन्वेंट्री मास्टर्स में यूनिट्स पर एंटर करना है। तो यहाँ टाइप दे रखा है तो यहाँ हमें सिंपल लेने देना है, सिंबल देना है हमें केजी। तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि हम किलोग्राम में सामान को तोलते हैं, तो केजी का फॉर्मल नेम यहाँ दे देना है किलोग्राम। नेक्स्ट ये पूछ रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड, तो यहाँ हमें किलोग्राम सर्च कर लेना है। ये देखिए KGS किलोग्राम्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ अगर देना चाहें तो दे सकते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड हम बढ़ाते हैं पीस की। तो पीस के लिए हमें कोई भी सिंबल दे देना है, हम देते हैं यहाँ, और इसका फॉर्मल नाम दे देना है पीस, और यहाँ सर्च कर लेंगे पीस। ये देखिए पीसेज, एंटर। तो पीसेज को हम डेसिमल में नहीं दे सकते तो हम यहाँ 0 ही रहने देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैग्स। नेक्स्ट हमें सिंबल देना है BGS, या पूरा बैग लिख सकते हैं। तो इसको बैग्स में डालेंगे और यहाँ देख लेना है बैग्स के लिए यूनिट क्वांटिटी कोड। ये देखिए बैग्स दिया हुआ है।
तो इसे भी डेसिमल में नहीं दे सकते। तो ये हो गया यूनिट क्रिएशन। कई बार क्या होता है, हम यूनिट क्रिएट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है, तो उसे हम एल्टर कैसे कर सकते हैं। या हमें एल्टर पर एंटर करना है, नीचे आएंगे यूनिट में। ये देखो जो हमने यूनिट बनाई थी वो तीनों यूनिट हमारे सामने हैं। अब किस में करेक्शन करना है उसके ऊपर हम एंटर कर देंगे। कोई भी अगर करेक्शन है तो इसमें करेक्शन कर लेना है और एंटर कर देना है। ये तो हो गया यूनिट्स का अल्ट्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमने कोई ऐसी यूनिट बना ली है जिसकी हमें कोई नीड नहीं है, तो उसे हम अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अल्ट्रेशन पर ही आना है। गेटवे ऑफ टैली पर है, हम एल्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे यूनिट पर, और जो यूनिट हम डिलीट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम Alt D प्रेस कर देंगे। तो ये पूछ रहा है डिलीट यस और नो, तो हम यहाँ Y प्रेस कर देंगे, यस पर क्लिक कर देंगे या एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास 2 ही यूनिट बाकी रह गई है। तो ये हो गया यूनिट क्रिएशन, क्रिएट करना, अल्ट्रेशन सुधार करना, और डिलीशन डिलीट करना। तो चलिए देखते हैं कि हम स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, कंप्यूटर को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। उसमें हम 2 कंपनी के कंप्यूटर सेल करते हैं, लिनोवा और डेल के। उसके अंदर 6 जनरेशन, 7 जनरेशन और 8 जनरेशन, ये 3 जनरेशन के कंप्यूटर हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर होगा उसे हम मेन ग्रुप बना देंगे। लिनोवा और डेल ये हो जाएंगे स्टॉक आइटम, और जो जनरेशन होगी वो हो जाएगी कैटेगरी। तो हम देखते हैं कि हम स्टॉक ग्रुप कैसे बना सकते हैं। टैली को ओपन करते हैं। टैली ओपन कर ली है हमने। हमें गेटवे ऑफ टैली पर या हमें मास्टर्स में क्रिएट पर एंटर करना है, और इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप पर एंटर करेंगे। यहाँ हमें बनाना है स्टॉक ग्रुप कंप्यूटर, एंटर करेंगे। ये अंडर ग्रुप मांग रहा है, यहाँ हमें प्राइमरी सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यहाँ कर देंगे यस, और सेट ये अल्टर जीएसटी डिटेल ये हो जाएगी नो। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। मान लेते हैं कंप्यूटर के साथ हम मोबाइल का भी बिजनेस करते हैं, तो मोबाइल का भी स्टॉक ग्रुप हम बना लेते हैं। एंटर करेंगे, प्राइमरी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, यहाँ कर देना है यस, सेट या अल्टर जीएसटी हो जाएगी नो। ये 2 स्टॉक ग्रुप हमने बना लिए हैं। अब हम देखेंगे कि स्टॉक ग्रुप में सुधार यानी अल्ट्रेशन, एल्टर कैसे कर सकते हैं। वापस आ गए हम गेटवे ऑफ टैली पर, या हमें एंटर करना है एल्टर पर। नीचे आएंगे इन्वेंट्री मास्टर्स में, स्टॉक ग्रुप पर एंटर करेंगे। यहाँ हमें किसी को भी सेलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं मोबाइल ग्रुप में हमें सुधार करना है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो स्टॉक ग्रुप अल्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ जो सुधार करना है वो कर लेंगे। नेम मान लेते हम नेम में सुधार करते हैं, मोबाइल को मोबाइल्स कर देते हैं। अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स एडेड यस, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो। एंटर करते हुए हम बाहर आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम स्टॉक ग्रुप आइटम को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो एल्टर पर एंटर करना है, ये आएंगे इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप के अंदर, और यहाँ मोबाइल्स जो हमने आपको फॉर एग्जांपल बताया था इस पर एंटर कर देंगे। ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम बिजनेस तो कंप्यूटर का कर रहे हैं। एल्ट्रेशन मोड ओपन हो गया। यहाँ हमें Alt और D यस पर क्लिक करेंगे, वाई प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस कर देंगे। तब देखिए स्टॉक ग्रुप में एक ही ग्रुप हमारे पास रह गया है कंप्यूटर का। स्टॉक ग्रुप का क्रिएशन करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ग्रुप एकदम सही से डिफाइन करना है। अगर आपने ग्रुप डिफाइन गलत कर दिया और उसे आपने सुधार नहीं किया, बाद में पता चला कि ग्रुप
हमने सही डिफाइन नहीं किया है तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो जब आप स्टॉक ग्रुप बनाएंगे उसी वक्त आपको देख लेना है कि आपको स्टॉक ग्रुप कौन सा बनाना है। अगर आप स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं फिर उसे यूज़ करने के बाद अगर डिलीट करना चाहेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। उसको डिलीट करने के लिए तो सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप के अंडर में जो आपने स्टॉक लिया था उसकी सारी एंट्री आपको डिलीट करनी होगी, उस स्टॉक आइटम को डिलीट करना होगा, उसके बाद ही आप स्टॉक ग्रुप को डिलीट कर पाएंगे। तो आपको स्टॉक ग्रुप बहुत अच्छे से सोच समझकर बनाना है ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए देखते हैं स्टॉक कैटेगरी के बारे में। स्टॉक कैटेगरी को हमारे बिजनेस के हिसाब से रंग, उसके वजन और आकार के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। हम मानकर चल रहे थे कि हम कंप्यूटर का बिजनेस कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कंप्यूटर का हम बिजनेस कर रहे थे, उसमें लिनोवा और डेल दो कंपनियों के कंप्यूटर हम सेल कर रहे हैं, जिसमें जनरेशन है 6, 7 और 8। तो जनरेशन के हिसाब से हमने कैटेगरी को डिफाइन किया था। तो हम देख लेते हैं कि हम ये कैटेगरी कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। टेली प्राइम ओपन कर लेनी है, हमने ओपन कर ली है। हम हैं गेटवे ऑफ टेली पर। यहाँ मास्टर्स में हमें क्रिएट पर एंटर करना है। नीचे आएंगे इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक कैटेगरी। हमने हमारे बिजनेस के हिसाब से स्टॉक कैटेगरी में 6, 7 और 8 जनरेशन लिया था। तो पहले बना लेते हैं 6th जी यानी छठी जनरेशन। अंडर प्राइमरी एंटर कर देंगे। नेक्स्ट है 7th जी, 7 जनरेशन, ये भी हो गया। नेक्स्ट लेंगे 8th जी यानी 8 जनरेशन। एक हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं 9th जी यानी 9th जनरेशन। तो ये हमारी स्टॉक कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है। बैक आ जाते हैं हम। वापस आ गए हम गेटवे ऑफ टेली पर। अब हम देखेंगे कि हम स्टॉक कैटेगरी को अल्टर कैसे करते हैं, यानी उसमें सुधार कैसे करते हैं। तो मास्टर्स में अल्टर पर आ जाना है। यहाँ हमें इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक कैटेगरी पर आ जाना है। तो हमने जो भी स्टॉक कैटेगरी बनाई थी वो सारी हमारे सामने आ गई है। तो हम देखते हैं 9th जी, 9th जनरेशन एंटर करेंगे। स्टॉक कैटेगरी अल्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। अगर हमें यहाँ कोई सुधार करना है तो सुधार कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हो गया अल्ट्रेशन। बैक आ जाते हैं। वापस आ गए हम गेटवे ऑफ टेली पर। अब हम देखते हैं कि स्टॉक कैटेगरी को डिलीट कैसे किया जा सकता है। वही मास्टर्स में अल्टर, अल्टर में इन्वेंट्री मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक कैटेगरी। एक कैटेगरी हमने एक्स्ट्रा बनाई थी 9th जी की, तो ये एंटर करके खोल ली हमने। स्टॉक कैटेगरी अल्ट्रेशन आ गया है। यहाँ हमें Alt D प्रेस कर देना है और एंटर कर देना है। तो देखिए 6, 7 और 8 तीन ही स्टॉक कैटेगरी हमारे पास रह गई है। जो एक्स्ट्रा हमने बनाई थी 9th जी वो हमने डिलीट कर दी है। स्टॉक कैटेगरी के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि हम किस चीज़ को स्टॉक कैटेगरी में डालें, किस चीज़ को ग्रुप्स में डालें। तो इसके बारे में अगर आपको भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक आइटम, कैटेगरी या ग्रुप समझ में नहीं आते हैं तो आप हमसे शेयर करके उसे सॉल्व करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.jamilattari.com पर भी जाकर पूछ सकते हैं और सोशल मीडिया के लिंक जो हमने नीचे दे रखे हैं उस पर जाकर भी पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा